जब 50,000 लोगों की धड़कनें एक साथ रुक जाएं, जब महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के चेहरे पर खौफ की लकीरें साफ नजर आने लगें, तो समझ लीजिए कि मैदान पर कोई आम खिलाड़ी नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान खड़ा है जो इतिहास पलटने की ताकत रखता है। जी हां दोस्तों, 5 मार्च 2026 की वो रात, वानखेड़े का वो ऐतिहासिक मैदान। क्रिकेट के गलियारों में सालों तक इस रात की चर्चा होगी। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये जज्बातों का एक ऐसा सैलाब था जिसने हर क्रिकेट प्रेमी को झकझोर कर रख दिया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 253 रनों का वो विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा कर दिया था, जिसे देखकर दुनिया की किसी भी टीम का हौसला पस्त हो जाए। 254 रनों का लक्ष्य टी20 क्रिकेट में किसी चमत्कार से कम नहीं होता। वानखेड़े की पिच पर रनों की बरसात हो रही थी और भारतीय दर्शक जश्न में डूबे थे। उन्हें लग रहा था कि फाइनल का टिकट अब पक्का है। लेकिन उस रात एक 22 साल के अंग्रेज लड़के के मन में कुछ और ही चल रहा था। जैकब बेथेल एक ऐसा नाम जो उस रात से पहले शायद कई भारतीयों के लिए अनजान था, लेकिन उस रात के बाद वो हर हिंदुस्तानी के लिए एक डरावना सपना बन गया। मैच की शुरुआत भारत के पक्ष में रही। इंग्लैंड के बड़े बड़े धुरंधर जोश बटलर, फिलिप सॉल्ट और हैरी ब्रुक ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। जब स्कोरबोर्ड पर इंग्लैंड की हालत पतली थी, तब पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे थे कि 2022 के वर्ल्ड कप का बदला पूरा हो गया। लेकिन तभी क्रीज पर एक ऐसा दानव आकर खड़ा हो गया जिसने हमारे वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी। जैकब बेथेल ने मैदान पर कदम रखते ही ये साफ कर दिया कि वो हार मानने के लिए नहीं आए हैं। बेथेल ने इंसानियत और रहम को किनारे रखते हुए सिर्फ 48 गेंदों में 105 रनों की वो मॉन्स्टर पारी खेल डाली जिसने आधुनिक क्रिकेट की परिभाषा बदल दी। उनकी इस पारी में 8 चौके और 7 ऐसे गगनचुंबी छक्के शामिल थे कि गेंद स्टेडियम की छत को छू रही थी। बुमराह की यॉर्कर हो या वरुण चक्रवर्ती की फिरकी, बेथेल ने किसी को भी नहीं बख्शा। हर गेंद सीधा स्टैंड में जा रही थी और वानखेड़े में मौज जैसा सन्नाटा पसरता जा रहा था। भारतीय फैंस जो कुछ देर पहले शोर मचा रहे थे, अब अपनी उंगलियां दांतों तले दबाए बैठे थे। जब तक बेथेल क्रीज पर खड़ा था, रोहित शर्मा अपनी कप्तान वाली कुर्सी पर जम गए थे। उनकी आंखों में वो पुराना दर्द, 2022 का वो एडिलेड वाला खौफ फिर से तैरने लगा था। ऐसा लग रहा था कि ये लड़का आज अकेले भारत के मुंह से जीत छीन ले जाएगा। मैदान का माहौल ऐसा था कि अगर बेथेल एक और ओवर टिक जाते तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन तभी वो चमत्कार हुआ जिसकी दुआ पूरा देश कर रहा था। 105 रन के निजी स्कोर पर बेथेल आउट हो गए। उस एक विकेट ने मानो पूरे भारत को ऑक्सीजन दे दी। टीम इंडिया ने मैच को अंतिम क्षणों में संभाला और ये महायुद्ध सिर्फ 7 रनों से जीत लिया। भारत जीत चुका था, वानखेड़े जश्न में डूब चुका था, लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर बहुत भावुक थी। इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी थी और जैकब बेथेल डगआउट में बैठे बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी वो ऐतिहासिक पारी, वो मेहनत, वो जज्बा, सब कुछ एक हार की भेंट चढ़ गया था। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होनी थी। मैच के बाद जब ये लड़का माइक के सामने आया तो उसकी बातें सुनकर हर हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू आ गए। बेथेल ने जो कहा वो क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। बेथेल ने एक टूटती हुई और भारी आवाज में कहा, जब आप 250 से ज्यादा रनों का पीछा कर रहे होते हैं तो दुनिया की कोई भी टीम मानसिक रूप से टूट जाती है। लेकिन हमने हार नहीं मानी, हमने आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ी। मुझे गर्व है अपनी टीम पर, लेकिन दुख है कि मैं उन्हें फिनिशिंग लाइन के पार नहीं ले जा सका। उनके शब्दों में हार का दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय बल्लेबाज दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं और उनके खिलाफ छोटी सी गलती भी आपको मैच से बाहर कर सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा दिल जीतने वाली बात बेथेल ने तब कही जब उन्होंने धोनी और रोहित का जिक्र किया। उन्होंने कहा, जब मैं मैदान पर संघर्ष कर रहा था तो मेरी नजरें वीआईपी स्टैंड में बैठे MS धोनी और रोहित शर्मा पर थीं। ये वो लोग हैं जिन्हें देखकर मैंने क्रिकेट खेलना सीखा। आज उन्हीं के सामने, उन्हीं की धरती पर खेलना मेरे लिए किसी सपने जैसा था। मैं उन्हें खामोश करना चाहता था, मैं भारत को हराना चाहता था, लेकिन शायद आज किस्मत में भारत की जीत ही लिखी थी। बेथेल ने यह भी स्वीकार किया कि जब वो आउट होकर वापस जा रहे थे तब भारतीय दर्शकों ने जिस तरह खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं, उसने उनका दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, मैच हारने का गम हमेशा रहेगा, लेकिन रोहित शर्मा का वो सम्मान भरा इशारा और भारतीय फैंस का प्यार ही मेरी असली ट्रॉफी है। दोस्तों, जैकब बेथेल ने भले ही मैच हार लिया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। उनकी ये पारी हमें सिखाती है कि खेल में जीत हार से ऊपर भी एक चीज होती है, और वो है स्पोर्ट्समैनशिप। एक 22 साल का लड़का जो भारत के लिए खतरा बन गया था, जाते जाते सम्मान की एक नई मिसाल पेश कर गया। क्रिकेट की दुनिया को अपना नया सुपरस्टार मिल चुका है। जैकब बेथेल के इस जज्बे और उनकी इस अद्भुत